डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्लो स्टडी पर। मैं आज आपको 12th बायोलॉजी से संबंधित ऊजेनेसिस समझाऊंगा। ऊजेनेसिस समझाने जा रहा हूँ। ऊजेनेसिस समझाने के पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ऊजेनेसिस क्या होता है? ऊजेनेसिस जर्म सेल या प्राइमोर्डियल सेल से एग बनने तक की क्रिया को ऊजेनेसिस कहते हैं। जर्म सेल से एग बनने तक की क्रिया को ऊजेनेसिस कहते हैं। सिंपल वर्डों में बताया मैंने आपको। ऊजेनेसिस किस में होती है? ये मादाओं में होती है और नर में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये ऊजेनेसिस होती है ये स्तनियों में यानी मनुष्यों में, मैमल्स में, गाय बिल्ली इनमें होती है। और जर्म सेल, अब इनकी हम प्रक्रिया देखेंगे। ये 3 चरणों में होती है। पहली होती है ये मल्टीप्लिकेशन फेज, एंड सेकेंड होती है ये ग्रोथ फेज, और थर्ड होती है हमारी सबसे मेन मैचुरेशन फेज। ठीक है, मैचुरेशन फेज हमारी मेन होती है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणन होना। यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन होना, यानी जर्म सेल गुणित होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे गुणित हो जाएगी। ये डिवाइड हो रही है, जैसे 1 से 2, 2 से 4 हो गई। इस प्रकार ये डिवाइड होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा? यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी, सेम होगी। जितनी ऊपर वाली में उतनी नीचे वाली की। अब हम आगे देखेंगे कि ये दूसरी फेज, ये वाली इनमें से किसी एक सेल को ले लेंगे। ये दूसरी फेज यानी ग्रोथ फेज में जाएगी। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये बड़ी हो जाएगी। ग्रोथ फेज में ये बड़ी हो जाएगी थोड़ी। ये सेल होगी जो बड़ी हो जाएगी, पोषण प्राप्त कर लेगी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। और इसके पहले इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। अब इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगी। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यानी ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वली प्रकार का होगा। यहाँ पे एक बड़ी कोशिका बनेगी, एक छोटी कोशिका बनेगी। जो बड़ी कोशिका बनेगी उसके लिए हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इसको, ये बड़ी कोशिका है, इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो हमारी ये छोटी कोशिका बनेगी उसे हम पोलर बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। इस कोशिका को हम पोलर बॉडी कहेंगे। फिर इसके बाद ये जो बड़ी कोशिका है ये फिर से डिवाइड होगी। ये बड़ी कोशिका डिवाइड होगी जो फिर से अनइक्वल प्रकार की होगी, एक बड़ी कोशिका में, एक छोटी कोशिका में। तो ये जो बड़ी कोशिका में डिवाइड होगी उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे हम एग कहेंगे, एग। और जो ये छोटी कोशिका है ये इसे, और ये भी डिवाइड हो जाएगी। ये पोलर बॉडी है, ये भी 2 में डिवाइड होगी, लेकिन ये दोनों छोटी कोशिका में डिवाइड होगी, इन दोनों में। तो हमारी जो बड़ी कोशिका बनेगी उसे एग कहेंगे, और जो बाकी 3 कोशिका बनेगी उन्हें 3 न्यू पोलर बॉडी कहेंगे। यानी हमारी जर्म सेल से एग बन जाता है, जर्म सेल से एग बन जाता है। इसे ही हम ऊजेनेसिस कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जर्म सेल है, जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगी। मल्टीप्लिकेशन फेज में जाके जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन फेज में जाके डिवाइड होगी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस प्रकार। और जब ये डिवाइड हो जाएगी तो इसे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। और फिर ये स्पर्मेटोगोनिया दूसरी फेज यानी ग्रोथ फेज में जाके बड़ी हो जाएगी, यानी आकार में बड़ी हो जाएगी, और इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। उसके बाद ये तीसरी फेज यानी मैचुरेशन फेज में जाएगी, और ये ग्रोथ फेज वाली कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगी। डिवाइड होकर ये अनइक्वली प्रकार का डिवीजन होगा। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े में और एक छोटी कोशिका में डिवाइड हो जाएगी। जो बड़ी कोशिका होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो हमारी जो छोटी कोशिका होगी उसे क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। उसके बाद ये बड़ी कोशिका फिर से 2 में विभाजित होगी। पहला एग होगा, एग जो होगा उसे एग कहेंगे, और दूसरी जो होगी उसे हम न्यू पोलर बॉडी कहेंगे। और ये जो पोलर बॉडी थी पुरानी वाली वो भी डिवाइड हो जाएगी 2 में, और जो छोटी छोटी न्यू पोलर बॉडी बना लेगी।
2 न्यू पोलर बॉडी बना लेगी और इन तीनों पोलर बॉडी को 3 न्यू पोलर बॉडी कहेंगे।